हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके फिर से वापस आ गया हूं। और जैसा कि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है क्लास 10th के, तो इसके मद्देनज़र हर दिन एक नए नए टॉपिक को लेके आ रहा हूं। इससे क्या होगा, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं या नई तैयारी कर पाए किसी कारणवश, उसकी थोड़ी सी भी मदद मेरे वीडियो की मदद से हो जाए। ठीक है। और जो बच्चे पढ़ लिख लिए हैं, जिनको और भी ज़्यादा जानकारी है, उनके लिए धीरे धीरे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्लास 10th के एक टॉपिक के बाद हम लोग करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बहुत बच्चे इसे शॉर्टकट में या बहुत जगह इसे एपी के नाम से भी जाना जाता है। एपी ज़्यादा फेमस एपी ही है, लोग शॉर्टकट में इसे एपी ही कहते हैं। एक्चुअली ये विषय जो है रीजनिंग की तरह है। ठीक है। और आप लोग जैसा जानते हैं, रीजनिंग में भी मैथ के कुछ अंश छुपे हुए रहते हैं। तो इसीलिए इस लेसन को इसी मद्देनजर रखा गया, जो बच्चे आगे जाके रीजनिंग में उनको कोई पजल टाइप का कोई क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो इस लेसन में करना क्या है हम लोगों को, तो एपी में बिल्कुल ही अंतरों को ध्यान में रखना है। इसमें जो हमारे मेन चीज फोकस होगा वो अंतर, यानी कि डिफरेंस, जिसे हम लोग डी से डिनोट करेंगे। ठीक है। उसके बारे में बारी बारी से हम लोग बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एपी में होता क्या है, किसी भी दो संख्या के बीच का जो अंतर होता है वो बिल्कुल ही सेम यानी कि समान होना चाहिए एपी के मद्देनजर। यानी कि अगर चार संख्या है तो चारों संख्या के बीच का जो अंतर होगा वो बिल्कुल ही सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो एपी में नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर हम दो बोले तो दो के बाद अगर चार है तो चार के बाद 6 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो दो दो का डिफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं दो के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, नहीं, एक सीक्वेंस होना चाहिए। बिल्कुल समझ गए ना। एक दोनों के बीच का जो डिफरेंस का सीक्वेंस है वो होना चाहिए। वो किसी भी हिसाब से हो सकता है, या तो ऐड करके, या तो माइनस करके, है ना, मल्टीप्लाई करके, स्क्वायर करके, कोई भी हो सकता है तरीका। लेकिन जो डिफरेंस आएगा फाइनली वो बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो समय को कम होने की वजह से हम लोग सीधे मेन फोकस करेंगे, मेन मोटो पे। तो चलिए इसके फॉर्मूले पे हम लोग सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ आप लोग को, Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ये फाइनली इसका एक फॉर्मूला। देखिए पूरा एपी 2 से 3 वीडियो में खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले बहुत ही लिमिटेड है और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इन्हीं फॉर्मूले से बन जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ हर किसी के बारे में बारी बारी से आपको बता दूंगा वही होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीएन का। तो टीएन क्या होता है, यहाँ पे जिस पद को आपको ज्ञात करना है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टीएन, यानी कि एनवा पद। जो एन मेरा रहेगा एनवा पद वो टीएन कहलाएगा। ए आप लोग जानते हैं प्रथम पद, पहले पद को हम लोग ए मानेंगे। एन पदों की संख्या, पदों की संख्या को हम लोग क्या लेंगे, हाँ बिल्कुल सही, एन लेंगे। और डी क्या होता है, सार्व अंतर। सार्व जहां लिखा हो जाए समझ लीजिए इसका मतलब ही होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो इस चार चीज में से कोई तीन चीज अगर आपको दे दिया जाए तो चौथा आप ज्ञात कर सकते हैं। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है, दो ही दिया हुआ रहता है, दो निकालना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होगा, दो समीकरण आपको मिलेगा। तो वो सवाल आपको बारी बारी से मैं बताते चलूंगा बाद में। पहले तो इस फॉर्मूले को आप लोग समझ ले और नोट कर ले। ठीक है। चलिए इस पे कुछ सवाल आप लोगों को मैं बता के समझा देता हूँ आगे। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन हो गया जहां a इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू -3 और n इक्वल्स टू 4 है। ठीक है। तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम लोग डाल के देखते हैं जी ये सवाल बना सही बनेगा या नहीं बनेगा। तो a के जगह हम लोग a का मान डालेंगे यानी कि 4, n के जगह हम लोग n का मान यानी कि 4 माइनस 1 और इंटू डी के जगह क्या डालेंगे, -3। ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो गया। ठीक है ना, 3 इंटू ये हो गया -3, यानी कि 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, 4 9 माइनस करिए कितना होगा, बिल्कुल सही, -5। यानी कि इसका जो टीएन होगा फाइनली एनवा पद, जो चौथा पद होगा वो क्या हो जाएगा, T5। यहाँ आप लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं T4। ठीक है। यानी कि T4 जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, 5 होगा। शुरुआत होगा 4 से और घटते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, -5 में। अगर आपको बोले एपी ज्ञात करने के लिए अगर इसमें कह दिया जाए तो सबसे पहले तो 4 लिखिएगा, और चूंकि d -3 है तो 4 में से 3 को घटा दिया जाएगा। घटा देंगे 4 हो गया तो उसमें से फिर -3 घटा देंगे, यानी कि 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो मेरा अगला क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 1 में से अगर -3 घटाइएगा आप लोग तो -2 आएगा, और फिर -2 में अगर -3 घटाइएगा तो -5 आएगा। यानी कि फाइनली अगर आप लोग देखें तो मेरा एपी जो आएगा वो क्या आएगा, 4 1 -2 और -5। देखिए -5 आ गया ना चौथा पद। तो इस तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी टर्म जो टर्म आपको बोला जाए वो आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और दूसरे सवाल की बात करते हैं।
तो जैसा कि आप लोग दो क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, एक 2 नंबर क्वेश्चन है और एक तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करके मैं बारी बारी से बता देता हूँ जो कैसे बनेगा, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की कोई खास बात नहीं है। यहाँ देखिए फॉर्मूला आपके सामने है Tn, यानी कि T और n कितना हुआ टर्म है 5 बार, यहाँ क्या लिख लीजिएगा 5। a का वैल्यू कितना है तो -1.25 प्लस ब्रैकेट में n-1, यानी कि n की जगह क्या डालेंगे 5 -1 मल्टीप्लाई d का वैल्यू क्या है तो -0.25, ये आपका हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -1.25 प्लस 5 में से गया 4, ठीक है, तो 4 इंटू -0.25। चलिए आगे देखते हैं। -1.25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और 4 से अगर 0.25 को गुना करिएगा तो देखिए बहुत बच्चों को गुना भी नहीं आता है कभी कभी, तो उसके लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे बनता है। देखिए ऐसे बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 से, 5 4 जा 20 का 2 0 कैरी 2 4 2 जा 8 9 10 कैरी कितना 1 4 0 को करिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.00, तो पॉइंट के बाद का 00 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे फाइनली 1 लिखेंगे, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 1.25 में अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25, और बड़े संख्या के पीछे माइनस है तो हम लोग क्या देंगे माइनस। तो चलिए ये सवाल आपका बन गया और हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है 3 नंबर, a का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो पुट कर देते हैं n का जगह, n की जगह Tn 4a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। a की जगह डालेंगे -1, n की जगह डालेंगे 4-1 और यहाँ क्या डालेंगे -1/2, ठीक है। तो उसके बाद फाइनली देखिए -1, 4 में से 1 का क्या हो गया 3 हो गया, इंटू -1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो -1 प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा 3/2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ से आप लोग क्या ले सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं 2 और 2 1 जा 2, यानी कि -2 और -3, ठीक है। तो फाइनली आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 2 क्या हो जाएगा 5 -5/2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से बनाएंगे और भी सारे सवालों को, अब कुछ तरीका बदल देते हैं, कुछ ज्ञात करने का तरीका बदल देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते रहिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसमें आपको प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना है, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन बदल के दे, कभी कुछ भी पूछ सकता है, इसमें कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखना है प्रथम पद, ठीक है। तो प्रथम पद कैसे निकालता है, बिल्कुल ही आसान है। जो पद आपका पहले होगा, ठीक है, जो पद आपका पहले होगा वो आपका प्रथम पद, यानी कि यहाँ ए जो होगा प्रथम पद वो क्या होगा पहला संख्या, यानी कि क्या होगा 6 होगा, बन गया। ये बिल्कुल ही आसान है, अगर 2 नंबर का सवाल तो चुटकियों में 2 निकाल सकते हैं, पहला पद 6। अब एक और क्या पूछ रहा है सार्वधातुक डी, तो डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी निकालने का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, अगले संख्या से पिछले संख्या को घटा दीजिए, डी निकल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही आसान। तो 3 - 6 किसी को भी किसी से घटा दीजिए, आपको आंसर मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 6 में से 3 गया 3, बड़ा के पीछे माइनस है तो क्या देंगे माइनस, आंसर बन के तैयार है। कितना आसान, बिल्कुल चुटकियों में बन जाएगा। एपी बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 3/2 बिल्कुल सही जवाब। डी निकालना है, इससे इसको घटा दीजिए तो 1/2 - 3/2, 2 का एलसीएम 2 1 - 3 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2, बड़ा के पीछे माइनस तो माइनस और नीचे क्या हो गया 2। अगर आपको दिल है काटने का तो काट दीजिए, तो माइनस क्या होगा आंसर डी, ये आपका हो गया आंसर -1। देखिए कितना आसानी से बन गया। इस तरीका से आप प्रथम पद, पहला पद और सार्वधातुक को ज्ञात कर सकते हैं, ये एक तरीका हुआ, ठीक है। चलिए अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो देखिए आपका सामने 2 क्वेश्चन दिए, दोनों ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है 1 4 7 10 ... के 18वें पद का मान ज्ञात करें, यानी कि इसका जो 18वां पद होगा उसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया है उसे तो प्लीज आप नोट कर लीजिए, इससे क्या होगा फायदा, क्या निकालना कैसे निकालना आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पहला पद 1 है तो यानी कि आपके पास ए दे दिया है 1। उसके बाद देखिए 18वां पद पूछ रहा है तो n बराबर 18, जितनवा पद बोलेगा वो हो गया। उसके बाद देखिए आप डी यहाँ से निकाल ले सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं डी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकलेगा जानते हैं, पहला जो अगला पद होगा उससे पहले को घटा दीजिए, 4 - 1 यानी कितना हो गया 3। आपको फाइनली निकालना क्या है T18, यानी कि T18। देखिए इस टाइप का सवाल मैं बता चुका था, लेकिन ये भाषा में है तो भाषा में बहुत बच्चे फंसते हैं, इसके लिए मैं फिर से ये बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, T18 = a + n - 1 d।
ठीक है। तो ए पहला पद देखिए दिया रहेगा, आसानी से बैठा दीजिएगा 1 प्लस एन कितना है 18 माइनस 1 इंटू डी कितना देखिए 3, तो 1 प्लस 18 में से एक गया 17 इंटू 3, 1 प्लस 17 को 3 से गुना कर दीजिए, बिल्कुल सेम कितना हो जाएगा देखिए कर लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है 51 और एक जोड़ दीजिए 52, ये आपका आ गया टी माना 18वां पद आ गया, कितना आ गया 52 बन गया। देखिए कितना आसान, बिल्कुल चुटकी में बन जाएगा, 2 नंबर का सवाल है, तुरंत आना है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या बोल रहा है एपी 20 25 30 100 में कितने पद हैं। एक तरह से ये जो एपी होता है ना ये रीजनिंग ही होता है, इसलिए इसको रीजनिंग की तरह ही लीजिए और तुरंत बनाने का फोकस करिए। तो पहला पद क्या है जल्दी से बताइए, बी, डी कितना है तो 25 में से 20 को घटा दीजिए, 25 माइनस 20 यानी कि 5, 100। अंतिम पद देखिए यहाँ यही अच्छा अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद पता नहीं है तो टी एन यानी कि 100 आपको निकालना क्या है, तो एन इक्वल्स टू क्या निकालना है एन, कितने पद है, तो जस्ट ये फॉर्मूला पुट करिए ना, टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला वही रहेगा। तो टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो टी एन कितना है 100 इक्वल्स टू ए कितना है देखिए ध्यान से, ए 20 है तो 20 प्लस एन माइनस 1, एन कितना था आपके पास पता ही नहीं आपको, रहने दीजिए, एन माइनस 1, डी कितना है देखिए 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस 20 को इधर ले आइएगा तो 100 में से 20 घटा दीजिए, 100 माइनस 20, इधर क्या बच गया देखिए 5n माइनस 5, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए 100 में से 20 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 80, और ये माइनस 5 था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 5 इक्वल्स टू 5n, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए आगे देखिए आगे क्या होगा, तो 80 5 कितना होता है 85, और ये 5 इसके साथ क्या हो रहा है गुना हो रहा है, तीसरा के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा इक्वल्स टू n, ठीक है। तो फाइनली आपके यहाँ आंसर आ गया n इक्वल्स टू 5 से 85 काटिए, कितने बार में कटता है 17 बार में, ये आपका आंसर आ गया n इक्वल्स टू 17 बन गया ना। तो मैंने पहले ही बता दिया था 3 चीज अगर आपको पता है तो आप चौथा निकाल सकते हैं, 2 पता रहे तो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए समीकरण रहेगा तो टेंशन नहीं लेना, उस टाइप का भी सवाल मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे देखते रहिए, देखिए चलिए अगला देखते हैं टाइप 3, किसी एपी का 7वां पद 20 और 13वां पद 32 है तो एपी ज्ञात करिए। जैसा कि मैं बता रहा था समीकरण की बात, तो यहाँ 2 समीकरण आपको दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए हम दोनों पे आप लोगों को बात करते हैं। सबसे पहला ये एपी का 7वां पद 20 और एक है 13वां पद 32, ठीक है। तो इसका एपी निकालना है तो दोनों का बारी बारी से बना के 2 समीकरण बना लेंगे, ठीक है। तो पहला समीकरण 7वां पद 20 है यानी कि, ठीक है ना, माने 7वां पद जो होगा इसका, देखिए इसका समीकरण हम लोग कैसे लिखेंगे, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो 7वां पद यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 20, यहाँ ए हमको नहीं पता है, एन यानी कि 7 माइनस 1 डी भी नहीं पता है, 7वां पद बोल रहे तो बस एन के जगह 7 डालेंगे, और 7वां पद है क्या 20 तो बस 20, ए और डी का हमको ज्ञात नहीं है, इस समीकरण में भी नहीं होगा ज्ञात, और दोनों समीकरण को ओवरले हम लोग करेंगे सॉल्व तो आ जाएगा दोनों। चलिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 20 ए प्लस 7 में से 1 गया 6 यानी कि 6 डी बराबर 1 नंबर, ठीक है। चलिए दूसरे समीकरण पे बात करते हैं, दूसरा समीकरण इसको भी इसी तरह बनाएंगे यानी कि टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। तो टी एन क्या है देखिए 32 है, ए पता नहीं है, एन 13वां पद है तो 13 माइनस 1 फॉर्मूला का, ये डी हो गया, इसको लिखेंगे 32 ए 13 में से गया 12 डी, इसको देंगे हम लोग 2 नंबर। चलिए समीकरण 2 बन गया, 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए यहाँ ए है यहाँ भी ए है ना, तो हम लोग ऐसा करेंगे दूसरे समीकरण से पहले को घटा देंगे, पहले से भी दूसरे को घटा सकते हैं, ठीक है। तो जैसा आप चाहें, तो समीकरण 2 को 1 से घटाने पर तो ध्यान दीजिएगा इधर वाला इधर घटेगा 32 माइनस 20 यानी कि बायां साइड वाला बाएं साइड से और दायां साइड वाला दाएं साइड से, तो a प्लस 12 डी माइनस a माइनस 6 डी, ठीक है। तो 32 में से 20 घटाइए 12, a प्लस में a माइनस में कट गया, 12 में से 6 घटाइए कितना हो जाएगा 6 डी, 6 को इधर ले आइए तो d इक्वल्स टू 12/6 यानी 6 से 12 कटा d, देखिए d का मान आपका ज्ञात हो गया, d का मान ज्ञात हो गया। अब इस d के मान को अगर हम समीकरण 1 में डालें चाहे 2 में डालें वहां से आपको a की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बना के आपको बताते हैं, d का मान इसे आप लोग नीचे बनाइएगा, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में डालने पर, 1 में
रखने पर। तो देखिए ए का समीकरण क्या है मेरे पास 12 20 a प्लस 6 इंटू डी का मान कितना था 2, तो 20 बराबर a प्लस 6 दूनी 12 को इधर ले आएंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 यानी कि 6। चलिए a का मान भी फाइनली आपको a का मान क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, चलिए अब फाइनली आपको जो ज्ञात करना था वो आप निकालिए, AP ज्ञात करना था। तो AP का पहला पद आपको पता होता है, AP जो हम लोग लिखते हैं तो उसका पहला पद क्या होता है, तो पहला पद a यानी कि 6। अब यहाँ प्लस 2 है यानी कि 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, फिर 8 में 2 जोड़ दीजिए 10, 10 में 2 12, 14, ऐसे डॉट 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 कर दीजिए। ये आपका बन गया आंसर AP। तो कितना समय लगा मुझे बताने में, लगा होगा 1 से 2 मिनट। आप जब समझ जाइएगा तो मुश्किल से 30 सेकंड काफ़ी है आपके लिए। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से आप लोग बहुत सारे वीडियो बना सकते हैं, बहुत तरीके से सवाल। और भी मेरा एक इसका वीडियो आएगा AP सम ऑफ जो होता है जोड़ AP का योग, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और फाइनली एक दोनों क्वेश्चंस दोनों फार्मूला को मिलाकर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बारी बारी से मेरे वीडियोस को देखते रहिए। ट्रिगोनोमेट्री के वीडियो है, मेरा अलजेब्रा का है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का वीडियो है, और ये अब AP का वीडियो है। इसके बाद आगे द्विघात और बाकी विषयों का भी वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों अपने सर्कल में शेयर करें, जिससे कि और भी फैल सके और अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो कमेंट में करें। अगर कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, पूछना है तो वो कमेंट करें, वो भी मैं बताऊंगा आपको करना। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल, तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे चैनल का नाम क्या है, शुभम ECC क्लासेस। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कर दिए होंगे हम, अब तो लगता है आप लोग कर ही दिए होंगे। लेकिन हाँ, अपने दोस्तों को ही बोलिए कर दे, जिस और नोटिफिकेशन पे बेल आइकन दबा दें, जिससे नया नया वीडियो जो मेरा आते रहेगा वो आपके पास पहुंच जाए बहुत जल्द। ठीक है, और मॉर्निंग में ही मेरा वीडियो आ जाता है, तो सुबह नेट खोलिएगा तो सबसे पहले मेरा वीडियो ही देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।